उलूम खैराबाद के बावकार उस्ताद फ़िक़्ह तफ़सीर हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब कासमी मुद्दज़िल्लहुल आली से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हाजी मोहम्मद नासिर साहब जहाँ कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातन तदूम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि क़ालत अमर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजलो करम हुआ कि हफ्तों से इश्तिहार हम और आपने अपनी निगाहों से देखा था और आज की संग बुनियाद में और आज के इस प्रोग्राम में आपकी भी शिरकत का इरादा और हमारी भी शिरकत का इरादा था और हम और आप इस अहम प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए और हर एक इससे कमा हक़्क़हू अपनी इस्तेदाद और अपनी सलाहियत के मुताबिक फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा है। अभी आप हजरात के सामने बिरादर अजीज़ फ़ारूक दिलकश साहब ने खूबसूरत नात का नजराना पेश किया और आपकी मेहनत की कमाई को उन्होंने हासिल करने की कोशिश की अल्लाह के नाम के ऊपर, मस्जिद की तामीर के नाम के ऊपर। जो कुछ आपने सर्फ किया इसकी शरई हैसियत क्या है, उसके ऊपर आपको क्या इनामात मिलने वाले हैं, उसके ऊपर कौन सी नवादिशात का दरवाज़ा खुलने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किस खुशखबरी और बशारत से आप शाद काम होंगे, उसी को मैं आपके सामने जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूँ तो दुनिया के अंदर हज़ारहा मखलूक पैदा हुई, लेकिन सबसे अजीम शान मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पैदा की है तो इंसान को पैदा फरमाया है। लेकिन इंसानों को अपने से जोड़ने के लिए और अपने आप से ताल्लुक़ कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन के ऊपर हज़रात मलाइक से खाने काबा की तामीर फरमाई थी और उसके बाद हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर तूफ़ान
आया और उस तूफान की नज़र तमाम की तमाम तामीरात हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराई। और हमारे और आपके आका सरकार दो जहां ताजदार मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी मक्के मुकर्रमा के अंदर आप थे, नबूवत से सरफराज नहीं किए गए थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा की तामीर के अंदर हिस्सा लेने का मौका इनायत फरमाया, और अपने कांधे के ऊपर अपने हाथों के ऊपर पत्थर लाद कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया करते थे। जब उम्र और कुछ बढ़ी और उन हजरात ने खाने काबा के अंदर हजर अस्वद के लगाने का इरादा किया, तो हजर अस्वद के लगाने के अंदर इख्तिलाफ पाया गया। इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसके कोने के अंदर चुन देने का शर्फ भी हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। जब आप अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना की राह के ऊपर चले और अभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़बा नामी बस्ती के अंदर आपसे मस्जिद की तामीर कराई। और फिर जब मदीना की आबादी के अंदर पहुंचे और वस्ते मदीना के अंदर आप पहुंच गए, दरमियान की आबादी के अंदर पहुंच गए, तो जिस मकाम के ऊपर आपकी ऊँटनी बैठी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह को मस्जिद बनाने का फैसला फरमाया और उस जमीन को हासिल करने की कोशिश की। उस वक्त के लोगों के जज्बात क्या थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा जाहिर किया कि जिस मकाम के अंदर ऊँटनी बैठी है, मैं उस जगह खाने खुदा की तामीर करना चाहता हूँ, मालूम करने पर पता लगा कि वो दो यतीम बच्चों की जमीन है। उन बच्चों ने कहा कि हम जमीन को अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हम उसको एवज के जरिए लेंगे। कबीले बनु नज्जार जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्तेदारी रखता था, उन हजरात ने कहा कि उस जमीन की कीमत और उसका पैसा हम देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, उसका इंतजाम हम करेंगे। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी की जमीन का पैसा अदा किया। ये हजरत अबू बकर वही शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी का पैसा अपनी जेब से अदा करके गोया की मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा लिया। और जब मक्के मुकर्रमा के अंदर थे तो एक छोटी सी मस्जिद हजरत अबू बकर ने अपने घर के अंदर बनाई थी, मखसूस मस्जिद जिसके अंदर वो नमाजें पढ़ा करते थे, जिसके अंदर वो इबादत किया करते थे। मसाजिद से ताल्लुक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी रहा है और मसाजिद से ताल्लुक हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का रहा है। हजरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के आखिरी मरहले में हजरत मुअर्रिखीन लिखते हैं कि तकरीबन 25 मसाजिद मदीना के गिरदो पेश के अंदर हो गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जब जमाना आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह के जमाने के अंदर सल्तनत इस्लामिया के अंदर वुसअत हुई और आपका हर फरमारवा को हुक्म आपने भेजा, हर जगह के हुक्मरानों के पास पैगाम भेजा कि महल्ले महल्ले के अंदर मसाजिद की तामीर की जाए और एक मरकजी मस्जिद उस बस्ती के अंदर कहीं बीच में कायम की जाए, जामा मस्जिद, ताकि हर महल्ले के लोग 5 वक्त नमाज अपने अपने मसाजिद के अंदर अदा करते रहें और हफ्ते के अंदर एक दिन इकट्ठा होकर जामा मस्जिद के अंदर वो नमाज पढ़ें और आपसी अहवाल का जायजा लें, मुसलमानों के हालात की खबरगिरी करें और अगर किसी किस्म की दिक्कतों का लोग शिकार हैं तो उसका हल पेश करें। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तकरीबन 4,500 मसाजिद तामीर हो चुकी थी और आप
अगर तारीख का जायजा लीजिएगा तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जहां जहां दुनिया के खित्ते के अंदर नक़्ल मकानी की है तो हर जगह उन्होंने मसाजिद की तामीर की है। हत्ता कि अफ्रीका के उस जंगल के अंदर जहां से उन्होंने जानवरों के निकालने का फैसला किया था, वहां पर भी उन हजरात ने मस्जिद की तामीर की थी, जबकि वो मुस्तकिल उन हजरात की रिहाइशगाह नहीं थी। बाद रवायतों से ये मालूम होता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस तरीके से मसाजिद अपने अपने मकाम पर बनाए हुए थे और नमाजें पढ़ा करते थे, जिहाद के अंदर जब जाया करते थे तो मुंतकिल होने वाली मसाजिद भी उन हजरात के पास रहती थी। और उन मसाजिद का हाल ये होता था कि बांस इस जैसी चीजों की लकड़ियां रहा करती थी और जिस इलाके के अंदर पड़ा होता उन लकड़ियों को गाड़ कर मस्जिद बना लिया करते थे और वहां पर नमाजें पढ़ा करते थे। जब वहां से मुंतकली का इरादा होता तो फिर उन लकड़ियों को उखाड़ कर लाद कर अपने साथ ले जाया करते थे। इस्लाम और मुसलमानों का मस्जिद से तालमेल और जोड़ ऐसा है कि कभी इसको जुदा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मसाजिद की वही हजरात तामीर करते हैं जिनके अंदर ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत की दौलत से जिनके क़ुलूब मामूर हुआ करते हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसाजिद की तामीर करने वालों के ईमान के मकबूल होने की शहादत आयत करीमा के अंदर दे दी। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ा रायतुमुर रजुल यतआहदु इलल मसाजिद फशिदू लहू बिल ईमान इन्नल्लाह यक़ूल इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कि अगर तुम लोगों को मस्जिदों की तामीर करते हुए, मस्जिदों को आबाद करते हुए, उसके अंदर जिक्र व इबादत करते हुए देखो तो तुम इस बात की शहादत दे दो कि अल्लाह का बंदा है, ईमान अल्लाह पर रखता है, आखिरत पे ईमान रखता है। ये तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको और आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कि अगर किसी इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मस्जिद की तामीर की है तो इस मस्जिद की तामीर करना, अल्लाह के लिए इबादत के वास्ते घर बनाना अल्लाह के नजदीक इतना मकबूल है, इतना पसंदीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर तामीर करता है। अभी आपके मौलाना ने एक लतीफे की तरफ इशारा किया था कि मन बना लिल्लाहि बैतन के अंदर जो तनवीन है वो तनवीन तकलील की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के वास्ते उसने छोटा सा भी घर बनाया है। और दूसरी तनवीन बैतन के अंदर ताज़ीम की है, जिसका मतलब ये हुआ कि छोटा सा घर हम अगर अल्लाह के लिए बनाएंगे, उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शायान शान, अपनी अज़मत और बरतरी के एतबार से हमारे लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा, जन्नत के अंदर महल बनाएगा। एक दूसरी रवायत के अंदर इस मजमून की और तौज़ीह मौजूद है, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान ने कता परिंदे के घोंसले के बकद्र भी मस्जिद बनाई तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। हमारे इलाके के अंदर सरपत के ऊपर, पतलों के ऊपर एक परिंदा लगता है जिसको हम लोग चंडुल कहते हैं। उसका एक घोंसला हुआ करता है। अगर उतना बड़ा भी आदमी, उतनी बड़ी भी आदमी मस्जिद बनाता है तो मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर घर बनाता है। इस हदीस का मतलब ये हुआ कि उतनी बड़ी मस्जिद तो कोई नहीं बनाएगा, बड़ी मस्जिद तामीर करेगा, लेकिन हजारों सैकड़ों लोगों ने थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा की, माल और दौलत इकट्ठा किया और माल और दौलत इकट्ठा करके उन हजरात ने मस्जिद बनाई। हिस्से के अंदर एक चंडुल के घोंसले के बकद्र मस्जिद बनाना आया, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के अंदर महल तामीर करेगा और जन्नत के अंदर उसके लिए मकाम तामीर करेगा। इसलिए दो चीजें इससे मालूम हुई
पहली चीज ये कि मस्जिद के लिए हम माल अगर सर्फ करेंगे तो ये हमारे ईमानदार होने की अलामत है, और दूसरी चीज ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ जन्नत में हमारा और आपका इसकी वजह से दाखिला होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से शहरों के अंदर मस्जिदों के तामीर का हुक्म दिया करते थे, इसी तरीके से महल्लों के अंदर भी, हवेलियों के अंदर भी मस्जिदों की तामीर का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दिया करते थे। लिहाजा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपनी अपनी हवेलियों के अंदर अपने अपने खानदानों के लिए अलग अलग मसाजिद बनाते थे। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल था, और मस्जिद की तामीर के सिलसिले में ये इनामात हैं। इस मस्जिद की तामीर में हमारे जो कुछ पैसे सर्फ हो जाएंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक निहायत मकबूल होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह के अंदर जो हमारा पैसा लग जाएगा वही दर हकीकत सुवारत है, वही दर हकीकत कार आमद और काम आने वाला है। एक हदीस के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलाम एक जगह एक मुसाफिर सफर करते हुए जा रहा था। रास्ते के अंदर चलते हुए धूप की तमाज़त से बेचारा परेशान, अचानक उसको ऊपर बदली सी नजर आई, और उस बदली से आवाज आ रही थी कि फला काश्तकार की खेती की तरफ बढ़ो, पानी वहीं बरसाना है। अब बदली से यह आवाज आई, सुनने वाले मुसाफिर ने इस आवाज को सुना, और सुनने के बाद जिस तरफ बदली जा रही थी उसी तरफ यह शख्स भी चलने लगा। चलते चलते कुछ दूर के मकाम पर पहुंचने के बाद देखता है कि एक काश्तकार है जो अपने खेत के अंदर पानी के सिंचाई के लिए बेलचा लिए हुए पड़ा है, और वो बारिश के बरसने का इंतजार कर रहा है। टीले के ऊपर बारिश हुई और वहां से बारिश बरसती हुई उसके खेत के अंदर पानी बहते हुए आया। उसने अपने खेत की सिंचाई की, और उसके बाद इस मुसाफिर ने देखा कि यहाँ बारिश आकर बरसी है, सिंचाई इसने किया है, अगल बगल के तमाम खेत उसी तरीके से पड़े हुए हैं। इसने उससे पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरे नाम के पूछने की तुम्हें क्या जरूरत है? कहा है जरूरत, आप बताइए। उसने अपना नाम बताया। इस शख्स ने कहा यही नाम मैंने सुना था। तब खेत वाले ने पूछा कहां से सुना था? बताया कि इस बदली से इस तरह आवाज आई थी कि फला के खेत के अंदर जाकर बारिश करो, और हमने देखा कि बारिश यहीं हुई और उसका फायदा तुम तक पहुंचा। पूछा मुसाफिर ने कि आप बताओ कि कौन सा नेक काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम खेतों के अंदर उसी तरह सूखापन रहने दिया, लेकिन तुम्हारे खेत के लिए खुसूसी बदली आकर बारिश कर रही है। कहा देखिए मेरा मामूल ये है कि जब खेती तैयार होती है तो तैयार होने के बाद उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा उसका इस खेत के अंदर लगा देता हूँ, दूसरा हिस्सा इसका अपने बाल बच्चों के ऊपर सर्फ करता हूँ, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर तीसरे हिस्से को मैं सर्फ कर देता हूँ और खर्च कर देता हूँ, और इसमें कोई तखल्लुफ नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि जब ये बात मुसाफिर ने सुनी तो कहा बस यही बात है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई का 1/3 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, और अल्लाह तुम्हारे सदकात की को कबूल करता है, और सदकात के कबूल करने की वजह से ऐसा तुमसे राजी है कि तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पे बादल भेजकर बारिश कराता है। इसलिए हम और आप अगर अपनी मेहनत की कमाई अल्लाह के इस रास्ते के अंदर सर्फ करेंगे, मस्जिद बनाने के अंदर सर्फ करेंगे, तो ये हमारे ईमान की अलामत भी होगी, आखिरत के अंदर जन्नत की जमानत भी होगी, और उसके साथ दुनिया के अंदर मालो दौलत के इजाफे का जरिया भी बनेगी। खुदा ना खास्ता इसके उल्टे अगर हुआ तो हमारा दुनिया का भी नुकसान होगा, आखिरत का भी नुकसान होगा। चुनांचा कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरा वाकया जिक्र फरमाया है
कि एक इलाके के अंदर एक काश्तकार था जिसके पास उम्दा किस्म का बाग था। पूरी जिंदगी उसकी आदत ये थी कि जब बाग के अंदर फल के तोड़ने का वक्त हुआ करता था तो फल तोड़ने के बाद अच्छा खासा हिस्सा उसका बाग के अंदर भी लगा दिया करता था, अपने बाल बच्चों के लिए भी रख लिया करता था, और उसके साथ एक अच्छा खासा हिस्सा फकरा और मसाकीन के लिए वो तकसीम कर दिया करता था। कुर्बो जवार के जो मोहताज थे, जो जरूरतमंद थे, इंतजार किया करते थे कि फला बाग वाले का बाग से कब फल तोड़ा जाएगा, हम उस दिन जाएंगे, बाग वाला बड़ा दयालु है और वो बड़ा सखी है, हमको मालो दौलत से नवाजेगा। और इसी तरीके से वो नवाजता भी था, जिसकी बरकत से खूब खूब बाग फल दिया करता था। रफ्ता रफ्ता बेचारा बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे जवान हो गए और इन बच्चों को दीनी तालीम नहीं थी, उनके पास शऊर दीनी नहीं था, आखिरत की फिक्र नहीं थी। उन बच्चों ने तबसरा किया कि अब्बा बिला वजह 1/3 माल फकरा और मसाकीन में तकसीम कर दिया करते हैं, अब की मर्तबा जब फल पक जाएंगे तो हम लोगों को चुपके से जाना है और जाकर बाग से फल को तोड़कर लाकर स्टॉक कर लेना है, कोल्ड स्टोर के अंदर रख देना है और हम ही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे को एक फल भी नहीं देना है। ये तजवीज पास हुई भाइयों के दरमियान, और तजवीज पास होने के बाद रात गुजरी, तय था कि सुबह सवेरे भोर के अंदर सब बाग के अंदर जाएंगे। सब भाइयों ने अपने लोगों को बुलाया, चुपके चुपके आवाज देने लगे कि सुबह हो रही है, चलो बाग के अंदर फल तोड़ना है, सुबह हो रही है, चलो बाग के अंदर फल तोड़ना है। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहे थे ताकि मसाकीन को, जरूरतमंदों को, फकरा को, मोहताजों को इसकी इत्तला न हो जाए। सब लोग रात के अंधेरे के अंदर निकले और निकलने के बाद अपनी बाग की तरफ गए। बाग में जब बाग के करीब जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन हजरात ने देखा, कुरान ने इस वाक़े को जिक्र किया है, पूरा का पूरा बाग उनका जलकर खाकिस्तर हो गया था और वहां पर बाग का कोई नाम और निशान मौजूद नहीं था। अगर कुछ था तो वहां पर सिर्फ राख थी, कोयले थे, उसके अलावा कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं थी। उन हजरात ने आपस में कहा कि मालूम होता है कि रात की तारीकी में हम लोग चले हैं और रास्ता भूल कर यहाँ चले आए हैं, चलो जिस तरफ हमारा बाग है उधर चलो। लेकिन जो उसके अंदर एक भाई समझदार था, किसी न किसी दर्जे में सूझबूझ उसके अंदर थी, उस भाई ने कहा कि नहीं नहीं, यही बाग हमारा है जो जलकर खाकिस्तर हो गया है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी बदनीयती की वजह से, हमारी गड़बड़ी की वजह से ये माली नुकसान हमारा किया है। हमने चूंकि अल्लाह के अता करदा माल को अल्लाह के बंदों को देने से रोका है तो अल्लाह ने डायरेक्ट हमको दिए हुए माल को हमसे छीन लिया। इस वाक़े से हमको और आपको ये मालूम होता है कि जो मालो दौलत अल्लाह की अता है, अल्लाह की बख्शिश है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। अगर हमने अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया तो वो माल खर्च होकर रहेगा, चाहे दीन के रास्ते में खर्च ना हो, दूसरे रास्तों के अंदर खर्च हो जाए, होकर रहेगा। इसीलिए हमको और आपको हुक्म है कि खर्च करो, और खर्च करने के अंदर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, हजरत बिलाल से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अनफ़िक़ या बिलाल वला तख्श मिन ज़िल अर्श क़िलाला, के बिलाल जो मालो दौलत तुमको हासिल हो रहा है उस मालो दौलत को बेदरेग अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते जाओ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो तुमको मिल रहा है। और तुम जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो आने का दरवाजा, जाने का दरवाजा खुला रहेगा। और अगर तुमने दरवाजा खर्च करने का बंद कर दिया, हवा की क्रॉसिंग बंद जैसे हो जाती है, ऊपर से आमद अल्लाह तबारक व तआला की बंद हो जाएगी।
इसलिए कभी माल को बचा कर रखने नहीं चाहिए, उसको अपने दीन के वास्ते सर्फ करना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1,80,000 दराहिम भेजे थे। 1,80,000 दराहिम, ऐसे तो 2 लाख के करीब हो रहा है, लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटर से हिसाब कीजिए, 200 दिरहम पर निसाब बनता है और 1,80,000 पर तकरीबन 1,000 निसाब, 900 निसाब बनेगा और एक निसाब दिरहम के एतबार से 45,000 का होता है। तो 900 से आप उसको ज़रब देंगे तो करोड़ रुपया हो जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका के पास जब आया तो उन्होंने अपनी खादिमाओं से कहा कि थाल ले आओ और बोरिए के तमाम दराहिम को उसके अंदर उलट दिया गया। ऐलान करा दिया गया कि जितने मोहताज हैं, जितने जरूरतमंद हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, जो यतीम हैं, आए और दादो दहिश को ले जाएं। हजरत आयशा तकसीम करती रही, सब कुछ खत्म हो गया। वो भी रोजा थी और उनकी जो खादिमा थी वो खादिमा भी रोजा थी दोनों। और जब शाम का वक्त हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, तो हजरत आयशा सिद्दीका तमाम माल को बांटकर फारिग हो चुकी थी और अपनी खादिमा से कहा कि इफ्तार का वक्त हो गया है, कुछ इफ्तार के लिए ले आओ। खादिमा ने इफ्तार के वास्ते सूखी रोटी और जैतून का तेल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने पेश किया। हजरत आयशा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी जो खादिमा थी उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा, अगर 1 दिरहम से बाजार से गोश्त मंगा लिए होती, कोई और चीज इफ्तार की मंगा लिए होती, तो आज कम से कम सूखी रोटी के बजाय ताजा रोटी खाने की तौफीक हासिल हो जाती हमको। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि पहले अगर तुमने याद दिलाया होता तो हो सकता है मैं 1 दिरहम से गोश्त या कोई चीज मंगा लेती, अब याद दिलाने का क्या फायदा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल था और यही सबक सिखाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को। चुनांचे चंदा करने के लिए मस्जिद के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया। सब ने ये वाकया सुन रखा है कि हजरत उमर भी अपने घर से चंदा ले आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर से चंदा ले आए। हजरत उमर बहुत खुश हैं कि आज तो मैं हजरत अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। कितना लाए भाई? कहा हजरत अबू बकर ने अपने घर की जो पूंजी थी 2 हिस्सा किया, निस्फ हिस्सा दरबारे रिसालत के अंदर ले आया हूं और निस्फ हिस्सा आधा घर छोड़कर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उमर बढ़ना चाहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि सिद्दीक तुम क्या ले आए? कहा जितनी पूंजी घर के अंदर थी तमाम पूंजी मैंने आपके कदमों के अंदर लाकर रख दिए, सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम अपने घर पर छोड़ा है, यही जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आखिर इसकी कोई वजह तो थी कि सहाबा इतना ज्यादा सदका किया करते थे। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सदकात की कबूलियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जियात हासिल होती हैं, अल्लाह की रिजा हासिल होती है। मस्जिद के अंदर माल सर्फ किया जाए तो हमारे और आपके लिए खाने खुदा तामीर होता है। इसलिए जितना आपने फारूक दिलकश भाई के हाथों पर लाकर रखा उसकी वजह से भी आपके लिए जन्नत में घर तैयार होगा। जितना हमारे अकाबरीन के हाथों पर लाकर रखेंगे आज और कल और जब तक मस्जिद तामीर होगी देते रहेंगे, आपके लिए खाने खुदा तामीर होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के ताउन की तौफीक अता फरमाए और हम हज़रात अकाबरीन की बातों को समझने और इसी तरीके से मस्जिद के ताउन करने की भी भरपूर जज्बात के साथ, इखलास नीयत के साथ तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयात व अहादीस और हिकायात व क़िसस की रोशनी में
हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब मुद्दज़िल्लहुल आली का कीमती बयान। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद साइम खैराबादी तशरीफ़ लाएं और नाते पाक पेश फरमाएं।